हेलो गाइस, तो यार क्रेवन द हंटर मूवी की रिलीज होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन फैंस का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों लोग सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और मैंने इस वीडियो में आपके लिए वो पॉइंट्स पे ध्यान दिया है जिसमें सोनी वाले नहीं दे रहे। अगर देते तो हो सकता है उनका ये स्पाइडर यूनिवर्स आज कहीं और होता, जैसे कि सोर्स मटेरियल के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, गलत कैरेक्टर्स पे फोकस और सोनी के जो क्रिएटिव डिसीजन थे उन्होंने फैंस का ट्रस्ट तोड़ दिया। कैसे, इन सभी पे बात करेंगे, तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों। अब देखो, इस फ्राइडे क्रेवन द हंटर मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन जो ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन और ऑनलाइन बज है उससे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट काफी कम है। सीधा बोला जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस मूवी या सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स को सीरियसली नहीं ले रहा। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों, क्योंकि देखो पिछले 6 सालों में जो भी मूवीज आई उन्होंने फैंस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, जबकि इस फ्रेंचाइज की शुरुआत 2018 में वेनम से हुई थी। और अब तक जो भी हुआ और जो भी कैरेक्टर्स के ऊपर सोनी वालों ने मूवीज बनाया, ऐसा नहीं कि वो कैरेक्टर्स फैंस के फेवरेट नहीं थे, बस सोनी वालों ने उनके साथ काफी गलत किया और उन्हें वैसा नहीं दिखाया जिसके लिए फैंस उनको पसंद करते थे। और यही पर हमारा पहला पॉइंट आता है कि टेकिंग टू मेनी लिबर्टीज विद द सोर्स मटेरियल्स। अब देखो, कोई भी कॉमिक बुक, मूवी या टीवी शोज 100% कॉमिक एक्यूरेटेड नहीं होते, क्योंकि स्टोरीज को एडॉप्ट करते वक्त कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और अक्सर ये चेंजेस अच्छी डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन सोनी के मार्वल मूवीज में ये चेंजेस कभी काम नहीं किए। एग्जाम्पल के तौर पर वेनम की ही बात कर लेते हैं कि वेनम ट्रायलॉजी काफी एंटरटेनिंग मूवी थी, लेकिन जो हमें एडी ब्रॉक दिखाया गया वो कॉमिक वाला एडी से बिल्कुल अलग था। और चलो मैडम वेब को थोड़ा यंग दिखाना समझ आता है क्योंकि आप उसकी स्टोरी की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि वो मूवी अपने यूनिवर्स में स्टैंड कहाँ करती है, उसका हम करें तो करें क्या। और रहा बात मॉर्बियस का, जो उसकी कॉमिक में इतनी सिंपल ओरिजिन स्टोरी थी उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया क्यों। और अब क्रेवन द हंटर में हम चाहते थे कि वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखे, क्योंकि वो एक ऐसा विलन है जो सोलो मूवी में भी काम कर सकता है, लेकिन इस अपकमिंग मूवी में उसे एक अल्ट्रा वायलेंट विजिलेंटे बना दिया है जो अपने डैड के क्रिमिनल एम्पायर को तोड़ने निकलता है। इस चेंज की क्या जरूरत थी अब। और स्पाइडरमैन की स्टोरीज के इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी सोनी अपने ही रास्ते क्यों फॉलो कर रहा है ये समझना मुश्किल है। और इसी पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आता है कि व्हाई फोकसिंग ऑन द रॉन्ग कैरेक्टर्स। अब देखो, हम सब ये एग्री करते हैं कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर मार्वल स्टूडियो के अंडर ही बेस्ट है, लेकिन अगर सोनी स्पाइडरमैन के नाम पे और पैसा कमाना चाहता है तो वो गलत कैरेक्टर्स पे क्यों फोकस कर रहा है। चलो वेनम का आइडिया ठीक है क्योंकि वो स्पाइडरमैन के साथ बेस्ट काम करता है, लेकिन मॉर्बियस और मैडम वेब जैसी मूवीज क्यों बन रही है ये समझना मुश्किल है। जबकि बेन राइली, स्पाइडर ग्वेन, केन, ब्लैक कैट और स्पाइडर गर्ल जैसे कैरेक्टर ऑलरेडी है जो जबरदस्त स्टोरीज दे सकते हैं। और ये जो स्पाइडर टीवी सीरीज बन रही है उसमें बेन राइली को पीटर पार्कर की जगह दिखाने की वजह तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और स्पाइडरमैन के वर्ल्ड में ऐसे कई हीरोज और विलन हैं जो अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे सकते हैं, लेकिन सोनी ने उन पे कम फोकस किया और उन कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया है जो बस स्पाइडरमैन के साथ ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, अकेले नहीं। और इसी पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आता है कि वेयर इज स्पाइडरमैन। अब देखो, मैं अपने इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि सोनी को स्पाइडरमैन को अपने इस मीडियोकर मार्वल यूनिवर्स में लाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बुरा आइडिया होगा जो कि स्पाइडरमैन के पुराने टाइम के एवी एरोड, जो कि प्रोड्यूसर है सोनी वालों के, उनके सुपर हीरो विजन में डाल देगा। लेकिन जब मार्वल स्टूडियोज पीटर पार्कर को एमसीयू में सही तरीके से हैंडल कर रहा है तो सोनी क्यों किसी और वेब स्लिंगर को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, जबकि उनके पास माइल्स मोरालेस, स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर वुमेन, सिल्क और बेन राइली जैसे कैरेक्टर्स काफी अच्छे ऑप्शंस है। और मूवी देखने वाले समझदार हैं, वो इजीली समझ सकते हैं कि एक अलग दुनिया है और ये स्पाइडरमैन का एक अलग वर्जन है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो सकता है कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ जेसिका ड्रू ने स्पाइडरमैन की जगह ले ली हो, लेकिन सोनी उन स्टोरीज को दिखाना चाहता है जहाँ पीटर पार्कर का जन्म हो रहा है, जबकि स्पाइडर वुमेन और इज़ेकियल सिम्स ऑलरेडी न्यूयॉर्क में स्विंग कर रहे हैं। और फिर सोनी वाले ऐसे मूवीज बनाते हैं जो स्पाइडरमैन को टीस तक नहीं करती। और आप सोच रहे हो कि स्पाइडरमैन का नाम लेकर उसी को मूवी में नहीं दिखाओगे तो ऐसे बिना सर पर वाले मूवीज से आप फैंस को कैसे जीत सकते हो। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ की बात कहाँ जोड़
जोड़ रहा हूँ बेफालतू में। जबकि केविन दी हंटर मूवी के डायरेक्टर जेसी चेंडर ने खुद ये कहा है कि उनकी मूवी सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो हमें उसको एक चांस तो देनी चाहिए। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि केविन दी हंटर एक मास मसाला मूवी हो, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ। पर हम ये अच्छे से जानते हैं कि मूवी के रिलीज होने से पहले तक इनकी वर्ड कुछ और होते हैं और मूवी के रिलीज होने के बाद कुछ और। ये मुझे तो रैनो को देखकर ही समझ आ गया, जहाँ इन्होंने उसे एक रैनो आर्मर देने के बजाय उसको म्यूटेंट में बदल दिया। इतना बड़ा चेंज। अब सोच लो आपको मूवी में और ऐसे क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे कॉमिक्स से। पर जो भी हो, एज ए सुपर हीरो फैन मैं तो जाऊंगा क्रेवन मूवी देखने अपनी 0 एक्सपेक्टेशन लेकर। और अगर अपने R-rated कंटेंट से ये मुझे एंटरटेन कर गई तो मेरा तो पैसा वसूल है दोस्तों। वैसे आपका क्या ओपिनियन है ये सोनी की स्पाइडर यूनिवर्स को लेकर, कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।